फ्रेंड्स, अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम 80% सवाल सही हो, तो आपको सही रणनीति अपनानी होगी। तो गाइस, सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ने से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और अगर आपने टीआरई 3 का पेपर देखा है तो इसको देखकर एक बात तो साफ हो गया है कि सवालों का स्तर ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन जो स्ट्रेटेजी से पढ़े थे उन्होंने ही बढ़िया स्कोर कर पाया है। ये जानते हैं कि टीआरई 4 में 80% सवाल सही करने के लिए आपको किन किताबों से पढ़ना चाहिए और परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा न पढ़कर बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हो तो 80 से ज़्यादा सवाल सही करना मुश्किल नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सही किताबों का चयन आपको कैसे करना है, एनसीईआरटी को रटने के बजाय समझने और रोज़ाना प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना है, किस तरह से क्या कुछ करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया था, फिर हम उसके मुताबिक ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें किन किताबों से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये 47 नंबर क्वेश्चन है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। और हम ये देखेंगे कि ये एनसीईआरटी में पूछा कहाँ से था। तो जैसे आप देख सकते हो, ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये क्लास 8 के चैप्टर 3 से पूछा गया है। आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही जैसे एनसीईआरटी से 100% तो नहीं, लेकिन 80% सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप खुद देख पाओगे कि 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे देखो, एक और क्वेश्चन है, ये साइंस के ही क्वेश्चन है। कान का श्रवण परास क्या है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन को एससीईआरटी बुक से भी ढूंढ के दिखाया था। तो जैसे यहाँ पे देखो, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जैसे देखो, कविता का परिसर, ये क्लास 10th में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर में किस बुक से पूछा गया है। तो बुक का तो मैंने बता दिया पहले ही कि एनसीईआरटी से पूछा गया, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर से पूछा गया है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो ना, सेम ऐसे ही प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से पूछा गया। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे बकायदा प्रूफ भी दिखाया है कि हाँ, ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो गाइस, हमने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक को खरीदो या फिर एप्लीकेशन से उसको पढ़ सकते हो, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी के नोट्स से पढ़ सकते हो। जैसे ये देखो, ये नोट्स है, खुद से लिखे गए नोट्स है। जैसे ये देख सकते हो, ये क्लास 6 का चैप्टर 6 और 7 मैंने इसमें लगाया हुआ है। जैसे नीचे भी देख सकते हो, ये अध्याय 12 मैंने लगाया हुआ, विद्युत तथा परिपथ। इसी तरह अगर पूरे सब्जेक्ट के नोट्स को आपको चाहिए कि हाँ भाई, किसी और द्वारा लिखा गया नोट्स हम नहीं बना पा रहे, हमारे पास समय बहुत कम है। जैसे आप सभी को पता है कि अब हमारे पास मात्र और मात्र 3 महीने का समय बचा है टीआरई 4 के लिए। तो आप चाहते हो कि आपको नोट्स किन्हीं का मिल जाए, तो ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है कि आप खुद से नोट्स बनाओगे या किसी के द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ोगे। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये देखो, ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे देखो, ये क्लास 6 से लेके 10 तक की नोट्स है, साइंस की नोट्स है। ऐसे ही अगर आप एससीईआरटी नोट्स चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसको लेना कहाँ से। तो आप क्या करना है, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। और मैं पहले बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यार कमेंट सेक्शन या फिर मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो भाई, ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जो है वो जो एडमिन होंगे वही मैसेज कर सकते हैं, मेंबर्स मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, फाइल वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे देखना है, खोजना है, सर्च करना है कि एससीईआरटी नोट्स, तो आपको एससीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको साइंस के एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को खोलना है, वहाँ पे सबसे ऊपर एक लिंक पिन होगा, आपको वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को पर्सनल मैसेज नहीं कर पाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आओ, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। तो आपको जो सही लगे आप करो। तो आज के वीडियो में बस मुझे यही दिखाना था कि एनसीईआरटी से किस तरह से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज मैंने साइंस के क्वेश्चंस को उठाए थे कि हाँ देख लो भाई, आपको साइंस कैसे पढ़ना है। अगर इस तरह से आप चाहते हो कि मैं खोज के आपको दिखाऊं कि क्या सच में सारे सवाल किस किताब से आ रहे हैं, क्या एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं या किसी और बुक से आ रहे हैं, क्या वो किसी और बुक में है भी या नहीं है,
तो अगर आप चाहते हो इन सारी बातों पे मैं वीडियो लाऊं, इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाऊं, तो आप नीचे कमेंट करना और बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए। और अगर आपको ये पीडीएफ खोजने में थोड़ी भी परेशानी हो तो आप तुरंत आके कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर एक कमेंट्स को देख पाऊँ, उसका सोल्यूशन निकाल पाऊँ। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो ये आगे आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 और अगर टीआरई 5 आता भी है, जैसे सभी टीचिंग एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी। और गाइस, टीआरई 4 में पूछे गए सवालों का पैटर्न देखकर यह समझ में आता है कि हाँ भाई 80 से 60% सवाल जो है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना है, आप जैसे भी पढ़ो। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी को बाद में भी पढ़ सकते हो, मतलब आपको जो सही लगे। मैंने इसमें भी वीडियो बनाया कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से रखनी है। जैसे एक बुक है ना एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल की, तो पहले आपको उसको पढ़ना है, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। आपको जो सही लगे, आप जैसे कर पाओ उसको करो, लेकिन आप एनसीईआरटी को मत छोड़ना। आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर आप लास्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आपको वो खुद से ही पढ़ना है। आप किसी के वीडियो का सहारा ले सकते हो। जैसे वीडियो से देखना है तो आप, मैंने बताया था स्टडी विथ मैंग करके चैनल है, आप उनको देख सकते हो, या फिर आप किसी के नोट्स को ले लो, जैसे मैंने भी यहाँ पे फ्री में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको इसके बदले में पैसे देने हैं, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। चलिए गाइस, आज की वीडियो इस पर ही होने वाली थी और मैंने इसमें जितनी सारी बातें बताई हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ये चीज़ आपके लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और अगर आप स्टडी टेबल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।